उत्तराखंड के चमोली से लेकर हिमाचल के मंडी और लद्दाख की नुब्रा घाटी से लगातार ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। ज्यादा तादाद में पर्यटक पहुंचे और व्यवस्था पर बोझ बढ़ने लगा। कहीं पर जाम लगने लगा है तो कहीं जाम से बचने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर माथापच्ची की जा रही है। जो जाम में फंस गया वो परेशान, जो निकल गया वो व्यवस्था की तारीफ कर रहा है। चार धाम यात्रा पे आ रहे हैं सब, थोड़ा उसका क्रेज चल रहा है इसलिए आ रहे हैं। और मोस्टली सब गोवा, मनाली, कश्मीर जा चुके हैं, इसलिए अब सब मोस्टली ऋषिकेश, चार धाम यात्रा, बद्रीनाथ, केदारनाथ इन पे ही आ रहे हैं मोस्टली। और काफ़ी सुविधा भी हो गई है, यहाँ बस के थ्रू आ रहे हैं। इसके लिए मैं सोशल मीडिया को कहूँगी, सब बहुत इंस्पायर हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं आने के लिए। सब शिमला मनाली घूमने के लिए जाते थे तो वही सब यहीं पे देखने को मिल रहा है, बल्कि भगवान के भी दर्शन हो रहे हैं, इस वजह से वो इधर ही आ जाते हैं। गवर्नमेंट ने और उत्तराखंड की जो भी है पूरी यहाँ पे चल रहा है जो मंदिर, बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा था। क्राउड था बट मैनेजेबल था, दर्शन बहुत अच्छे से हुए। हालांकि अब तक पहाड़ी राज्यों से पर्यटकों की तादाद से जुड़ा आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया, लेकिन जो तथ्य सामने आए वो वाकई चौंकाने वाले हैं। अगर सिर्फ हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की बात करें तो पिछले 24 दिनों में 6 लाख गाड़ियां शिमला पहुंच चुकी हैं। इस लिहाज से औसतन हर दिन तकरीबन 25,000 गाड़ियां शिमला आ रही हैं। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को चारधाम यात्रा शुरू हुई, तब से लेकर अब तक सिर्फ एक यात्रा में शामिल होने के लिए तकरीबन 30 लाख लोग उत्तराखंड आ चुके हैं। अकेले बद्रीनाथ धाम में ही रोजाना लगभग 30 से 35,000 यात्री पहुंच रहे हैं। मई और जून के महीने में तकरीबन 73,000 टूरिस्ट लद्दाख के अलग अलग इलाकों में आए। पिछले साल के मुकाबले आंकड़ा 121% ज्यादा है। इतनी ज्यादा संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से पहाड़ी इलाकों में अलग अलग समस्याएं पैदा हो रही हैं। ट्रैफिक जैम के साथ ही साथ इन छोटे छोटे शहरों में पानी और बिजली की डिमांड बढ़ गई। पर्यटकों के आने की वजह से वेस्ट मैनेजमेंट यानी कूड़े के निस्तारण की भी चुनौती बढ़ी है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है पहाड़ों के इकोसिस्टम को। पर्यटकों के आने से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जो प्राकृतिक आपदाओं को निमंत्रण देता है। एक अध्ययन के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में साल 2022 से लेकर 2025 के बीच सबसे ज्यादा पर्यटक आए। पर्यटकों के आने की वजह से पर्यावरण का मिजाज भी बदला। इन 3 सालों में हिमाचल ने 822 ऐसे दिन देखे जब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए, यानी ऐसी घटनाएं जो प्राकृतिक रूप से सामान्य नहीं है। बाढ़ और तेज बरसात जैसी घटनाओं की वजह से 3 सालों में यहाँ 2,863 लोगों की मौत हो गई थी। ये आंकड़े बताते हैं पहाड़ों पर पर्यटन अगर आय बढ़ा रहा है तो साथ ही साथ पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।